नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में। आखिर बिहार में कौन कौन से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं जिससे जो पब्लिक को सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल पहुंचा रहे हैं। जैसे कि कुछ समय पहले पटना में मरीन ड्राइव बना है और कुछ समय पहले ही मतलब कि एक मंथ पहले ही नीतीश कुमार ने जो महेंद्रू यानी जो अशोक राजपूत वाला रास्ता था उस पर एक नया पुल का ओपनिंग की है। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में कि बिहार में कौन कौन से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है पब्लिक के लिए। और इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही काम करने से जो स्टेट की डेवलपमेंट नहीं होगी और जो पुअर कंडीशन में बिहार आता है उससे ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दूर कर पाएगा। हमें इसे एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी, जॉब फैसिलिटी और साथ ही साथ एक क्लीनिंग फैसिलिटी को भी लाना पड़ेगा जो एक प्रॉपर सिस्टम क्रिएट करके देगा पूरे एक स्टेट को ग्रो करने के लिए। और बिहार इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है लेकिन उसे अभी और भी ज़्यादा ग्रोथ करने का चांसेस है। तो इस वीडियो को हम कुल 5 पार्ट्स में बांटने वाले हैं। तो पहले पार्ट में चलिए हम बात कर लेते हैं, वो है पटना का मरीन ड्राइव। पटना के मरीन ड्राइव बनने से लोगों के जो उनका जो सफ़र होता है, यानी कि उनको जो मान लीजिए कि जो किसी को जॉब पे जाना है, किसी को स्कूल जाना है, किसी को कॉलेज जाना है, तो अगर कोई NIT रहता है तो अगर आप बिहार में रहते हैं तो आपको ज़रूर पता होगा NIT। और मान लीजिए कि अगर आपको NIT से जाना है गांधी में तो आपको आधा घंटा लग जाएगा आपको जाने में, उससे मोर देन हाफ एन आवर लग जाएगा। और जो आज सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 मिनट लगता है NIT से पढ़ना, और वो सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता है जो पहले आधा घंटा से भी ज़्यादा लग जाया करता। तो आज सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट से भी कम समय लगता है पहुंचने में। तो ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है लोगों के लिए, जो उनको सबसे ज़्यादा ट्रैफिक में डिस्टरबेंस होता था, उनके जॉब्स में डिस्टरबेंस होता था, उनके काम में डिस्टरबेंस होता था। तो ये एक बहुत अच्छा सरकार ने ग्रोथ किया है। तो मरीन ड्राइव बनने से ये पूरे कच्ची दरगाह से लेके बिद्दुपुर तक बनी है और इसको अराउंड 3,631 करोड़ रुपीस में बनाया गया। और इसे पूरा गंगा नदी के सी लाइन पे बनाया गया। और ये पूरा का पूरा डिज़ाइन किया गया है मुंबई के मरीन ड्राइव की तरह। इस पे अगर आप मरीन ड्राइव पे आप फुल व्यू ले सकते हैं गंगा का। और आपको सबसे बड़ी फैसिलिटी आपको ये रोड ट्रांसपोर्ट की मिलेगी, क्योंकि आपको फाइन रोड्स विदाउट सिटी डिस्टर्बेंस से मिलेगी। तो आप अपने काम में फास्ट फॉरवर्ड जा सकते हो। तो पहला ये पार्ट कंप्लीट होता है यहाँ कि मरीन ड्राइव बनने से कौन कौन से ऐसे बेनिफिशियल लोगों को मिले हैं और सरकार ने कौन कौन से ऐसे डेवलपमेंट किए हैं। दूसरा हम बात कर लेते हैं कौन कौन से ऐसे मेगा ब्रिजेस हैं जो बिहार को बहुत ही ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में धीरे धीरे डेवलप करते जा रहे हैं। तो पहला है वो है मरीन ड्राइव, दूसरा है आरा छपरा ब्रिज, तीसरा है कच्ची दरगाह टू बेदूपुर ब्रिज, चौथा है गंगा सेतु ब्रिज। इन सारे ब्रिज से बिहार का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो धीरे धीरे इन्हेंसमेंट होते जा रहा है। जो पहले बहुत ज़्यादा ही अंडर डेवलप्ड था, उसे डेवलपिंग भी नहीं करेंगे और सीधा कहेंगे अंडर डेवलपिंग, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अंडर रेटेड था। उसे सरकार ने धीरे धीरे इन ब्रिजेस को सरकार धीरे धीरे डेवलप कर रही है। और जो लोगों को ट्रैफिक में घंटों रहना पड़ता था वो आज सिर्फ और सिर्फ मिनटों का रास्ता बन चुका है। पहले
ऐसे ऐसे रास्ते हुआ करते थे बिहार में कि मतलब बिहार के स्पेशली पटना में, जैसे कि आपको डिस्टेंस है वो 3 से 4 किलोमीटर, लेकिन आपको उसको जाने में ही सिर्फ आधा घंटा से भी ज़्यादा लग जाएगा। तो ये कुछ ब्रिजेस हैं जो बहुत ही ज़्यादा डेवलप करती जा रही हैं, अभी किया नहीं है, लेकिन इसे बिहार सरकार इस पे ध्यान दे रही है, जिससे इनका जो ग्रोथ है वो और ज़्यादा फास्टली हो सके। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे पार्ट की, वो है रेल और मेट्रो डेवलपमेंट। इस बार सरकार ने मेट्रो रेल को भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया कि रेलवे स्टेशन पे ऐसे कॉरिडोर्स बनाए हैं। कॉरिडोर्स मतलब उसको नहीं कहेंगे, तो पेडेस्ट्रियन वे बनाया है जो बिहार ने कभी देखा नहीं था। मतलब कि स्पेशली वो दिल्ली मुंबई में हुआ करता था, और आज वो बिहार में भी आ चुका है पेडेस्ट्रियन वे। इसमें आपको सिर्फ एक मतलब कि आप बिहार में रहते होंगे तो आप अगर महावीर मंदिर से चढ़ेंगे तो सीधा सीधा आप स्टेशन के अंदर जाएंगे। तो इस सारे चीज़ों पे बिहार सरकार ध्यान दे रही है, और रेल डेवलपमेंट को भी और ज़्यादा इनकरेज कर रही है, अच्छे स्टेशंस ला रही है, क्लीननेस पे ध्यान दे रही है। क्लीननेस पे लेकिन अभी बिहार सरकार को और भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि क्लीननेस पे अभी बहुत ज़्यादा काम बाकी है बिहार में। और इधर ही हम बात कर लें मेट्रो की, तो मेट्रो का जो काम है वो जोरों शोर से पूरा फैला हुआ पटना में, क्योंकि जैसे कि दिल्ली कोलकाता, बैंगलोर, ये सब सिटीज़ में स्पेशली मेट्रोस ओपन हो चुके हैं। अब बिहार सरकार चाहती है कि हम अपने सिटी में भी मेट्रो को ओपन करें, जिससे और भी ज़्यादा डेवलपमेंट हो, लोगों को और ज़्यादा फैसिलिटी मिले। तो बिहार सरकार ने इस बार भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट मेट्रो में भी किया। तो इसका टोटल बजट है वो है 13,365 करोड़ रुपीस, जो इतना पैसा लगा के पूरा मेट्रो बनाया जाएगा। और इस पूरे इनॉग्रेशन को ये वन कंपनी लीड करे, वो है L&T ग्रुप, जो पूरे इंडिया में चाहे वो बिल्डिंग्स हो, टेम्पल्स हो, आपने देखा होगा राम मंदिर भी जो बन रहा था उसमें L&T जो मुख्य रूप से ही बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। तो ये सारे चेंजेस बिहार में हो रहे हैं, और इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा, और लोगों को भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ उन्हें मिल रही हैं, और लोगों की जो डेली लाइफ है वो भी थोड़ी इजी हो रही। इजी क्या, मतलब कि जो उन्हें ट्रैफिक में डिस्टर्बेंस होता था वो उनसे दूर हो रहा है। और हम बात कर लेते हैं पार्ट 4 की। अगर सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार इन इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही अगर फोकस करेगी तो ये एक मुख्य रूप से ये ग्रोथ का कारण नहीं बनेगा, क्योंकि हर चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर से ही नहीं होता। अगर कोई स्टेट के पास अगर उनका यूथ अच्छा नहीं है, यूथ की एजुकेशन पॉलिसी अच्छी नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छे नहीं है, टीचर्स नहीं अच्छे हैं, हाइजीन अच्छा नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं अच्छे हैं, तो मेन फैक्टर्स ऑफ डेवलपिंग तो यही हो गए, हेल्थ, एजुकेशन, जॉब, हाइजीन, क्लीननेस। ये ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ही बाद में आता है। फर्स्ट है आदमी, मतलब कि ह्यूमन की जो फर्स्ट नीड है वो उनकी इनकम है, फूड है। तो फूड तो सरकार नहीं दे सकती, लेकिन कुछ जॉब फैसिलिटीज़ या फिर कोई भी वैकेंसीज निकाल सकती है। लेकिन कुछ सालों में नीतीश कुमार की सरकार में बहुत से ऐसे जॉब फैकल्टीज़, जॉब फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा बिहार में आए हैं, जिसमें बहुत सारे जो हमारे बिहार के जो यूथ है उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिला है। लेकिन इतना यूथ है बिहार में, तो सबको जॉब्स नहीं मिल सकती। इसलिए हमें कुछ एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना चाहिए, कंपनीज को एनकरेज करना चाहिए अपने स्टेट्स में आने के लिए, जिससे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया। और कोई भी कंपनी अगर बिहार में सेटअप होती है तो उससे बहुत ही ज़्यादा एक स्टेट की
ग्रोथ और भी ज़्यादा मतलब कि 10x हो जाती है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर ध्यान दे, बिहार सरकार सिर्फ और सिर्फ ध्यान देती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, तो एक बहुत ही ज़्यादा एक कहें तो स्टुपिडी टाइप की चीज़ होगी। तो इस वजह से बिहार सरकार को जॉब पे, एडुकेशन पे, इन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कोई बिहार में ऐसे रूरल स्कूल्स हैं, कॉलेज तो रूरल में होते नहीं, मेनली शहरों में ही होते हैं, यानी पटना जैसे शहर में, गया जैसे शहर। तो जैसे रूरल एरियाज़ में जो स्कूल्स हैं उनको ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए, और जो एडुकेटेड टीचर्स हैं उनको भी जॉब देना चाहिए। जैसे कि एडुकेटेड टीचर क्यों नहीं आना चाहते रूरल में, क्योंकि उन्हें सैलरी अच्छा नहीं मिलती। वो चाहते हैं कि हमें सैलरी अच्छे मिले और हम एक अच्छी फैसिलिटी में रहें। हम क्यों यहाँ दौड़े वहाँ दौड़े, सिर्फ और सिर्फ हम अच्छा इनकम कमाएं और दूसरी जगह अच्छे एक फैसिलिटी में, अच्छे एनवायरनमेंट रहें। तो इसलिए बिहार सरकार को और ज़्यादा जो एडुकेटेड टीचर्स हैं उनको एनकरेज करना चाहिए कि आप हमारे गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ाई ट्रेनिंग दीजिए, जिससे उनकी स्किल डेवलपमेंट और बढ़ सके और देश का, स्टेट का, बिहार का ग्रोथ हो सके। तो ये सारे कुछ स्टेप्स हैं जो बिहार सरकार को उठाने चाहिए, जो एक बिहार को अंडर डेवलपिंग स्टेट बना सकती है। बिहार को क्यों आज एक पुअर स्टेट कहा जाता है, क्योंकि बिहार को पुअर स्टेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि पुअर एजुकेशन सिस्टम है, कोई भी अच्छी फैसिलिटी सिस्टम्स नहीं बनाए गए। लेकिन हम सिर्फ अगर बिहार को पुअर कहेंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि मेनली जो पूरा इंडिया है वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के वजह ही से रन करता हो, चाहे वो लेबर्स हो, एडुकेशन हो, बिजनेस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सिर्फ और सिर्फ बिहार से ही लीडिंग होती है। और बिहार जो पूरे इंडिया के सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला स्टेट है, तब भी इसे बिहार में जो ग्रोथ इंडेक्स में सबसे नीचे आता है। ये क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि बिहार जो एक बहुत ही अच्छा स्टेट है जिसमें पोटेंशियल की चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, और इसमें और बहुत सारा ग्रोथ है। इनके यूथ में बहुत ज़्यादा मतलब कि क्रिएटिविटी है, एनकरेजमेंट है, पावर है, और हार्ड वर्किंग नेचर है, जो एक स्टेट को ग्रो करने के लिए बहुत इनफ है। क्यों, अगर ऐसे स्टेप्स लिए जाएं तो बिहार की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा हो सकती है। और जो जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, इन सारे स्टेट को बिहार भी कॉम्पीट कर सकता है, क्योंकि बिहार में इतना सारा यूथ है जो ईज़िली इन चीज़ों को हैंडल कर सकता है। तो आज के इस वीडियो का मेरा मोटिव यही था कि आपको बताना कि कौन से ऐसे डेवलपमेंट हो रहे हैं बिहार में, कौन से ऐसे डेवलपमेंट करने चाहिए बिहार सरकार को, कौन से ऐसे डेवलपमेंट जिन पे ध्यान सिर्फ दे रही है बिहार सरकार, लेकिन कुछ ऐसे डेवलपमेंट जिस पे नहीं ध्यान दे रही है और जो कि मेजर रोल है ग्रोथ की, और उस पर बिहार सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।